दोस्तों मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। इसमें टेस्ट सीरीज लगाएंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन लगाएंगे। इसमें से किसके कितने क्वेश्चन सही निकलते कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों की सीखने की गति में अंतर मुख्यतः किस कारण से होता है बताइए। बच्चों की सीखने की गति में अंतर मुख्यतः किस कारण से होता है, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करिए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है बताइए। किशोरावस्था का प्रमुख मनोसामाजिक संघर्ष क्या है एरिक्सन के हिसाब से। इसका सही आंसर आ जाएगा डी, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा करता है तो वह किस कौशल का विकास कर रहा है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, समस्या समाधान क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण नहीं है बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे TAT। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में होता है बताइए। ऑब्जेक्ट परमानेंस का विकास किस अवस्था में है बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को बिना भेदभाव अपनी बात रखने का अवसर देता है तो वह किस मूल्य को बढ़ावा देता है बताइए। यदि शिक्षक सभी विद्यार्थियों को बिना भेदभाव अपनी बात रखने का अवसर देता तो वह किस मूल्य को बढ़ावा देता है। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सामान्यता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम का कौन सा सिद्धांत संज्ञानात्मक वह मानचित्र की अवधारणा प्रस्तुत करता बताइए। इसका सही आंसर देखेंगे वह टोलमैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में बच्चों को उनकी प्रगति के बारे में नियमित जानकारी देना क्या कहलाता है बताइए। तो इसका सही आंसर जाएगा दोस्तों प्रतिपुष्टि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक बच्चों को अलग अलग प्रकार की गतिविधि के माध्यम से सिखाने का अवसर देता है तो वह किसका सम्मान कर रहा है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार प्रभावी अधिगम कब होता है बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में भाग ले। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा अकेंद्रित चिंतन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में पुनर्बलन अनुसूची का प्रतिपादन किया है बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों से किसी विषय पर अपने विचार को औपचारिक बताने के लिए कहता है तो वह किस क्षमता का विकास कर रहा है बताइए।
बताइए दोस्तों, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों से किसी विषय पर अपने विचारों को औचित्य बताने के लिए कहता है तो वह किस क्षमता का विकास कर रहा है, बताइए। इसका सही आंसर है तार्किक चिंतन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है, बताइए। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है बुद्धि अनेक स्वतंत्र योग्यताओं का समूह है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, थॉर्स्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा योजना मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती है, बताइए। आईईपी मुख्य रूप से किसके लिए बनाई जाती है, बताइए। तो सही आंसर आ जाएगा बी, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी विद्यार्थी को सीखने में कठिनाई हो रही है तो सबसे उपयुक्त उपाय क्या है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, उसकी सीखने की कठिनाइयों का निदान कर उपयुक्त सहायता देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का आधार क्या है, बताइए। इसका सही आंसर जाए नैतिक तर्क करने की क्षमता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक बच्चों को 100 प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करता है तो वह मुख्यतः किस कौशल का विकास कर रहा है, बताइए। इसका सही आंसर जाएगा सृजनात्मक चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन का उपयुक्त साधन है, बताइए। रचनात्मक मूल्यांकन का उपयुक्त साधन कौन सा है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा ए, परियोजना कार्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थियों को उत्तर बताने के बजाय संकेत देता है क्योंकि उसे गृह कार्य कम होता है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, परीक्षा जल्दी समाप्त होती है, अनुशासन बढ़ता है, बताइए। सही आंसर आ जाएगा दोस्तों इसका बी, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि पियाजे के अनुसार अनुकूलन एडेप्टेशन किन दो प्रक्रियाओं से मिलकर बनता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, आत्मसातकरण एवं संयोजन। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों स्वयं पहचानने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस प्रकार के माध्यम को बढ़ावा दे रहा है, बताइए। यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी त्रुटियों स्वयं पहचानने के लिए प्रेरित करता है तो किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, स्वयं नियंत्रित अधिगम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग यथार्थ के सिद्धांत रियलिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है, बताइए। तो सही आंसर आ जाएगा ईगो। सामाजिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा सभी बच्चों को समान सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। यदि कोई विद्यार्थी बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं अध्ययन की योजना बनाता है तो यह किसका उदाहरण है। यदि कोई विद्यार्थी बिना किसी बाहरी सहायता के स्वयं अध्ययन की योजना बनाता है तो वह किसका उदाहरण है, बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर। स्वनिर्देशित अधिगम।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंडूरा के अनुसार किस व्यवहार को सीखने के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, बताइए। व्यवहार को सीखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है बंडूरा के हिसाब से, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा अवलोकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छा शिक्षक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को उत्तर देने व अवसर क्यों देता है, बताइए। उत्तर देने का अवसर क्यों देता है। इसका सही आंसर आ जाएगा सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई बालक अपनी गलती से सीखकर अगली बार सही कार्य करता है तो वह किस अधिगम सिद्धांत का उदाहरण बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा प्रयास एवं त्रुटि। बालकों में उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, विचार एवं तर्क आधारित प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार प्रभावी कक्षा वही है जहां विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार सहारा प्रदान करना इसके अफोर्डिंग का सिद्धांत क्या है, बताइए। इसके अफोर्डिंग का सिद्धांत क्या है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा भी, विद्यार्थी को धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य बनाना। विद्यार्थी को धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से कार्य करने योग्य बनाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताइए दोस्तों इसका आंसर, किस मनोवैज्ञानिक ने समीरपल पाठ्यक्रम स्पाइरल कार्यक्रम की अवधारणा दी है, बताइए। स्पाइरल करिकुलम की अवधारणा दी है, बताइए। इसका सही आंसर जाएगा बी, जेरोम ब्रूनर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई शिक्षक बच्चों को अपनी सीखने की प्रगति को स्व मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है तो यह क्या कहलाता है, बताइए। क्या कहलाएगा ये। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, स्व मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी चिंतन का उदाहरण है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों बी, एक समस्या का सर्वश्रेष्ठ उत्तर चुनना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताइए। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा बी, सृजनात्मकता। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन मुख्य रूप से किससे संबंधित है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा और सृजनात्मकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय और अलग अभ्यास सामग्री देता है तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी विद्यार्थी को कार्य पूरा करने के बाद प्रशंसा मिलती है तो वह आगे भी अच्छा कार्य करता है, यह किसका उदाहरण है, बताइए। सकारात्मक पुनर्बलन आ जाएगा दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक के सीखने की तैयारी वरीयता सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है, बताइए। इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों परिपक्वता और पूर्व अनुभव पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा में सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है, बताइए। कक्षा में सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्नोत्तर चर्चा और समूह गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार सीखना सबसे अधिक प्रभावी कब होता है, बताइए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अनुसार वह सीखना सबसे अधिक कब प्रभावी माना गया है, बताइए। उसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों जब विद्यार्थी स्व अनुभव करता है, सोचता है और सक्रिय रूप से भाग लेता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निकटस्थ विकास क्षेत्र जीपीटी में शिक्षक द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या कहता है, बताइए।
इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सहारा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्स्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है, बताइए कौन सी प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा संगीत बुद्धि। यदि किसी अवधारणा को समझने के लिए चार्ट, मॉडल और गतिविधियों का उपयोग करता है तो वह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, बताइए। शिक्षक किसी अवधारणा को समझने के लिए चार्ट, मॉडल और गतिविधियों का उपयोग कर रहा है तो किस सिद्धांत का पालन कर रहा है, बताइए। इसका सही आ जाएगा मूर्त से अमूर्त। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग वसुक सिद्धांत प्रेशुल प्रिंसिपल का कार्य करता है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा ईड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि कोई बालक दूसरे की सहायता के बिना स्वयं समस्या का समाधान कर लेता है तो वह वाइगोत्स्की के किस स्तर को दर्शाता है, बताइए। इसका सही आंसर जाएगा वास्तविक विकास स्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुकरण करने से पहले कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, बताइए। इसका सही आंसर आ जाएगा ए ध्यान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक बच्चों को उत्तर बताने की बजाय संकेत देता है और उसे उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है, किसका शिक्षण है, बताइए। किस प्रकार का शिक्षण है, बताइए। सही आंसर आ जाएगा खोज आधारित शिक्षण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है, बताइए। समावेशी कक्षा में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है। इसका सही आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार लचीला मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को अपनी सीखने की प्रक्रिया की योजना बनाने, उसकी निगरानी करने और उसका मूल्यांकन करने की क्षमता है तो यह क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाएगा ये। इसका सही आंसर आ जाएगा वह मेटा संज्ञान। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही निकले ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।